Hi, hello students. Welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss organometallic chemistry from inorganic chapter. Okay. So in the today's session basically we are going to be more focus on the back bonding of your metal carbonyl complexes. So you should aware about the what is the meaning of the organometallic chemistry means there is a bond present between the metal and the carbon. So those compound we are going to be talking about the organometallic compounds. Okay, so in the briefly if I am going to talking about the metal carbonyls, what are the back bonding, first we should understand some of the basic concept for this metal carbonyls. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल कार्बोनिल के कुछ बेसिक कंसेप्ट है. First we are going to be learn that and then we are going to be jump to the our main topic back bonding, because to understand the back bonding first we should understand what is a metal carbonyl. Okay, so just take a look now without wasting our timing we are going to be started with our main session. जैसे कि as you can see the metal carbonyl are further going to be classified into the mainly two parts depending upon the presence of their ligand. मतलब यहाँ पर carbonyl it is your neutral ligand that you already learn into the coordination compound chapter, इतना तो आपको पता होगा. ठीक है, तो जैसे ही ligand attach होता है to the metal, so depending on this ligand attachment they further classified into two type. फर्स्ट टाइप है उसका होमोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड वन विल बी द हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. ना होमो का मतलब सबको पता है सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. सो व्हाट इज इट मीनिंग, होमो का मतलब ये है दैट मेटल कार्बोनिल में सिर्फ मेटल के साथ सारे जितने भी हमारे लिगैंड्स हो गए दे ऑल आर कार्बोनिल ओनली. ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होमोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. सो एग्जांपल NiCO4. ठीक है, बट अगर अपार्ट फ्रॉम द वन ऑफ द कार्बोनिल इफ आई एम गोइंग टू बी रिप्लेस विद द एनी अनदर लिगैंड, okay, so those complexes are known as what your heteroleptic carbonyl complex. So these are the example FeCO3 phosphine PPS3 2. तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स. तो ये मेटल कार्बोनिल के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं टू फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन, ओके, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड द कार्बोनिल. सो ये जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है लिगैंड और मेटल के बीच में, उसके यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशंस होते हैं. फर्स्ट कंडीशन विल बी द वॉट एवर इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैविंग विद द लिगैंड दे आर गोइंग टू बी डोनेट टू द मेटल. मतलब लिगैंड के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो क्या करेंगे, मेटल को डोनेट करेंगे एंड दे जनरेट द सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी विल बी मेटल के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है मीन्स वॉट एवर इलेक्ट्रॉन्स हैविंग with the metal they are going to be donate to the ligands and they generating the pi accepting ability. So depending upon the which group are going to be donate the electron, whether it's a ligand or whether it's a metal, they generating the ability which called sigma donating and the pi accepting ability. तो यही सिर्फ दो कंडीशन से हमारे बॉन्ड फॉर्म होने के इन बिटवीन मेटल एंड द कार्बोनिल. ओके, नाउ नेक्स्ट नेचर ऑफ द कार्बोनिल लिगैंड, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो भी बैक बॉन्डिंग स्टडी करने वाले हैं मेटल कार्बोनिल्स में वो सब डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है, कार्बोनिल. ये क्योंकि आपका न्यूट्रल लिगैंड अटैच हो रहा है मेटल के साथ. तो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लिगैंड. तो ये बेसिक पार्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है. तो ये आप बैक बॉन्डिंग समझ सकते हो. अब नेचर ऑफ द CO लिगैंड ये बहुत जरूरी है आपको अगर बैक बॉन्डिंग अच्छे से समझना है तो. अब देखिए सबसे पहले तो जो ये जो न्यूट्रल लिगैंड है इसका जो नेचर है आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी किया होगा कि इट इज एक्ट्स एज अ व्हाट योर सिग्मा डोनर एज वेल एज द पाई एक्सेप्टर लिगैंड है ये. अब ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर कैसे है, ठीक है, ये सिग्मा डोनर का मैं आगे जाके आंसर बताऊंगी, बट अभी पाई एक्सेप्टर लिगैंड हाउ इट शुड बी वो मैं आपको बताती हूँ. अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस वेदर इट्स अ सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द FMO थ्योरी. FMO थ्योरी मतलब यहाँ पर होता है फ्रंटायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब MOT का डायग्राम. तो ये जस्ट बेसिक डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड इट. तो सबसे पहले देखो दीज आर द माई एनर्जी प्लॉट एंड हियर ऑन द लेफ्ट साइड आई एम ड्रॉ द कार्बन ऑल द इलेक्ट्रॉन विच आर गोइंग टू बी प्लेस एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉन्फिगरेशन क्या होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4. इन द सेम वे फॉर कार्बन 1s2 2s2 2p2. If I am talking about the valence electron, so carbon having 4 valence electron and oxygen having how many 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो MOT में जनरली हम लोग क्या करते हैं बाय कंबाइनिंग दिस बोथ, बिकॉज हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं CO का बॉन्डिंग देख रहे हैं. सो कार्बन एंड ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी आर गोइंग टू बी कंबाइनिंग एंड दे आर गोइंग टू बी प्लेस इनटू द योर MOT डायग्राम. सो नाउ देखो तो वो क्या करेंगे वहां पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 6 + 4 10. सो आई एम गोइंग टू बी प्लेस, ये डायग्राम आपको पता होगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी वेस्टिंग इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. सो टेक अ लुक 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. So I am going to be place the every electron. See 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10. So I am going to be place the 10 electrons over here. ठीक है. So these are the 2s 2p 2s 2p. अब यहाँ पे देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने यहाँ पर फिल किया हुआ है वो है आपका यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग. ठीक है. और जहाँ पे अपर जो लेवल है वहां पे अभी आपका एक भी इलेक्ट्रॉन है. सो दैट विल बी अ वैकेंट ऑर्बिटल. वो है आपका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. पाई स्टार मतलब क्या है कि वो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है. दिस इज योर ग्राउंड स्टेट. तो एक्साइटेड स्टेट में है इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा स्टार. तो इसका मतलब देखो यहाँ पे जो CO है हैविंग व्हाट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एज अ फील्ड. ओके, वेयर एज दी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैविंग व्हाट वैकेंट ऑर्बिटल. तो इसका मतलब क्या है, अभी कार्बोनिल के पास जो हमारा फील है वो है सिग्मा स्टार, बट जो वैकेंट हमारा जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है आपका पाई स्टार. दिस इज व्हाट वैकेंट. ठीक है. तो ये वैकेंट जो ऑर्बिटल है पाई स्टार, दीज आर द गोइंग टू बी प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इनटू द बैक बॉन्डिंग. ठीक है. तो देयरफॉर वो क्या होता है सिग्मा डोनर एज वेल द पाई एक्सेप्टर लिगैंड की तरह एक्ट करता है. अब यहाँ पे जो मेन जो सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखने वो याद रखो हमेशा, हमारा जो डोनर एटम जो होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स देता है. ठीक है. सो दोज डोनर एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शुड बी लेस. तो जो भी हमारा डोनर एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लेस. तो आप अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप देखते हो CO, तो कंपेरेटिवली ऑक्सीजन कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कम. सो बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दे विल बी एक्ट्स एज अ और दे एक्ट्स एज अ व्हाट योर डोनर एटम. तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग ऐसे बॉन्डिंग में दिखाते हैं MCO. तो कार्बोनिल में एक्चुअली डोनर एटम का रोल कौन यहाँ पे कर रहा है, कार्बन, बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ठीक है. आई होप सो आपको अभी नेचर ऑफ CO यहाँ पे समझ में आया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मेन सेशन की मेटल. ओके, बैक बॉन्डिंग क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं. ठीक है. नाउ जस्ट टेक अ लुक. अब ये है हमारा मेन पार्ट. सो टू अंडरस्टैंड द मेटल कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग, मतलब ये अब बैक बॉन्डिंग कौन सी है, पाई है कि सिग्मा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इन द योर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं लाइक योर गेट एग्जाम, नेट, सेट, इवन दो इफ यू आर गोइंग टू बी अपियर फॉर द PhD एंट्रांस एग्जाम और MSc का जो फाइनल पेपर होता है वो हर एक एग्जाम में आपको मेटल कार्बोनिल के बैक बॉन्डिंग के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन स्टूडेंट आता ही है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सिक्वेंसेस. तो वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला हुआ है ऑलरेडी. दीज आर योर कार्बोनिल ग्रुप, दीज आर द मेटल. यहाँ पे सो मेनी मैंने बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं. तो एक्चुअल में कैसे होता है ना, आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू प्रॉपरली कि वो एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है. अब देख लो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ हाउ आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट. अब जैसे कि आपको अगर पता होगा यहाँ पर ये है आपका सॉरी ठीक है. अब देख लो ये है कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O. ठीक है. यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन. अब जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसके पास टोटल कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. सो देख ले 1 2 3 4, बिकॉज ये बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बराबर. ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो 1 2 3 4 5 6 हो गया. अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, सपोज अब ये वाला जो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ उसका बेसिक स्ट्रक्चर विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब मान लो कि कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया. ऑलरेडी तो 2 बॉन्ड यहाँ पर है ही, ये यहाँ पर है और ये ऑक्सीजन के 2. तो ये इलेक्ट्रॉन इफ आई एम गोइंग टू बी कंबाइन विद द वन मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ बराबर. अब ट्रिपल फॉर्म होने की वजह से आप अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी देखोगे टोटल, तो काउंट कीजिए इलेक्ट्रॉन आफ्टर द बॉन्डिंग कितने हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे हुए 9 इलेक्ट्रॉन. टू फॉलो द ऑक्टेट रूल, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आफ्टर द बॉन्डिंग, 8 इलेक्ट्रॉन. बट यहाँ पे 1 क्या है, एक्स्ट्रा है. तो आई एम गोइंग टू बी नाउ रिमूविंग दिस. तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा. तो यहाँ पे ये प्लस आएगा. तो ये रिमूव होने के बाद ये प्लस साइन यहाँ पे जनरेट होगा. आफ्टर जनरेटिंग प्लस साइन, ये साइन यहाँ पे चला जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के आप अगर वैलेंसी देखो कि चेक कर लो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. अब यहाँ पे 7 मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये इसके पास चला आएगा. तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है. तो यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज हाउ फर्स्ट आफ्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड यू विल गेट विच कंपाउंड, आपको ये CO का ये वाला ऐसे कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा. ठीक है. आई होप सो इतना आपको क्लियर होगा दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी जनरेट. अब आपको पता है कि ये मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड जनरेट हुआ. अब मेरे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक.
ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि चार्ज कैसे सो आफ्टर गेटिंग, अब ये जो लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इजीली क्या करेंगे, मेटल्स को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, डोनेट करेंगे। सो एज सुन एज इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, ये यहाँ पे क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पे याद रख लो स्टूडेंट, कोई भी लिगैंड हो, दैट एवरी लिगैंड, ये बहुत जरूरी वर्ड है, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हेल्पफुल होगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दैट एवरी लिगैंड फर्स्ट एक्ट एज अ सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर क्यों, क्योंकि डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब वहाँ पे बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो आपका सिग्मा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो पहले तो सिग्मा डोनर होती है। सो एवरी लिगैंड हैज अ सिग्मा डोनर। तो उसने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी जनरली बोलते हैं। तो ये सिग्मा डोनर हुआ। बट अब यहाँ पे क्या होता है, मेटल जो है यहाँ पे उसके पास खुद के उसके ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे बराबर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब उसके पास और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थ्रू दी लिगैंड, ठीक है। तब इसके पास क्या है, ऑलरेडी उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी थे, अब कार्बोनिल भी है, लिगैंड ने भी उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो अब ये क्या करेगा, इमीडिएटली द वॉट एवर इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, वो वही इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा वापस, किसको, कार्बोनिल को। देन अगेन अब मान लो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने यहाँ पर उसको दे दिए, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हुआ। तो इसे एक्चुअली हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तो लेने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने बोला था समझना क्या चाहिए, CO का नेचर। अब आप यहाँ पे देख लो, कार्बोनिल का तो सिग्मा स्टार ये ऑलरेडी फिल था, बट आप अगर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो तो वो तो यहाँ पे क्या है, वैकेंट है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लोब दिखाया वो है आपका पाई स्टार। सपोज दिस आर द वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास है जैसे वो डोनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। तो इसके लिए इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब कौन सी होगी, पाई की, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिटर्न जाएंगे कार्बोनिल के पास वो जाएंगे पाई स्टार में, ठीक है। तो इसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैक बॉन्डिंग। अब ये जो चीजें यहाँ पर हो रही है उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो पहले जो सिंगल बॉन्ड था अभी रिटर्न यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही आपको पता होगा द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड इन द ट्रिपल बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ट्रिपल, देन फॉलोड दैट डबल बॉन्ड एंड देन फॉलोड दैट सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नाउ टू जनरेट द हियर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो बॉन्ड है मेटल एंड कार्बन उसकी जो होगी स्ट्रेंथ वो क्या होगी, वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर मेटल बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग का, कि आपका जो मेटल कार्बोनिल जो बॉन्ड है वो यहाँ पे क्या होगा, दैट बिकम अ स्ट्रॉन्ग। सो इन रिवर्स ऑफ दैट, अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बोनिल के पास जा रहा है, दे ट्रांसफर। सो बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टिंग the electrons into the pi star or orbital, then what will happen, the carbon and oxygen bonds are become weak। तो वो वहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, वीक। और यहाँ पे दूसरा जो आपको एक ट्रिक पॉइंट जो याद रखनी वो ये है, जैसे ही यहाँ पे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ आर गोइंग टू बी डिक्रीजेस। सो दीज आर द इनवर्स रिलेशन। BL का मतलब है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे मेटल एंड कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, मतलब इसमें बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम वीक, तो बिकॉज ऑफ द वीकर देयर वॉट डिस्टेंस, तो बॉन्ड लेंथ वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दो चीजें यहाँ पर आपको क्या करनी है स्टूडेंट, प्रॉपरली याद रखनी है। और आपकी बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी हो रही है, पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है इन बिटवीन द मेटल कार्बोनिल। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग ऑफ योर मेटल कार्बोनिल। आई होप सो स्टूडेंट यू डोंट हैव एनी डाउट। अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो बाद में मुझे। अब देख लो कि मान लो जैसे कि मैंने बोला था, तो ये तो बात हुई आपकी होमोलेक्टिक, मतलब सारे लिगेंड कार्बोनिल है। बट अगर मान लो मैंने जैसे कि बोला था अपार्ट from the carbonyl group one more any another ligand if I am going to be introduced into the metal carbonyl complex, तो उस लिगैंड को एक्चुअली हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट स्पेक्टेक्टर लिगैंड। और स्पेक्टेक्टर लिगैंड मतलब कौन सा लिगैंड कि अपार्ट फ्रॉम द कार्बोनिल। अब ये जो होता है स्पेक्टेक्टर लिगैंड, इसका भी अभी कुछ इफेक्ट होता है जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के बॉन्ड फॉर्मेशन पे हो सकता है। अब वो कैसे इफेक्ट होगा देख लीजिए। वो डिपेंड करेगा कि जो अप्रोचिंग जो लिगैंड है टुवर्ड्स द मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और वेदर इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ अटैच है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस डोनेशन okay and the donor ability we decided whether the bond will be your sigma and pi donor bond will be weak or the strong। तो इसके 3 पॉसिबिलिटी। एक सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये लिगेंड जैसे ही इसके साथ मेटल कार्बोनिल के साथ अटैच होगा दे गिव्स द स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर या फिर वीक पाई एक्सेप्टर हो सकता है। सेकेंड
वीक सिग्मा डोनर होगा या फिर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा, या फिर आइदर दे ऑल आर ओनली स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। तो सबसे पहले तो थर्ड वाला देख लो कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने वाटर यहाँ पे अटैच कर दी, या फिर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग अमोनिया अटैच कर दिया, या फिर एन इथाइल 3 अटैच कर दिया। सो दीज आर, यहाँ पे क्या होते हैं, इनके पास सबके पास उनके खुद के क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो बिकॉज ऑफ दे इजीली गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द व्हाट, टू द मेटल। तो ये सिर्फ क्या होंगे यहाँ पे, ओनली सिग्मा डोनर। तो इसमें क्या होगा, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा और CO बॉन्ड वीक होगा। बट अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक डोनर की। तो एग्जाम्पल आप अगर देखो, मैंने लिखा है फॉस्फाइन। अब ये जो फॉस्फाइन जो है ना स्टूडेंट, ये बहुत फेमस लिगैंड है इन योर ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल पे आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉस्फाइन के बहुत सारे ही लिगैंड आपको दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो फॉस्फाइन मतलब क्या, ये है वो आपका फॉस्फोरस ग्रुप। R3 मतलब एनी अल्काइलो अराइल ग्रुप विच इज अटैच टू द व्हाट, फॉस्फोरस ग्रुप। तो उसके पास खुद के यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मान लो ये जो R3 वाला जो ग्रुप है, ये मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब ये R3 ऑल आर द अल्काइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। मान लिया R3 मैंने कंसिडर किया कोई इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, लाइक फ्लोरीन फ्लोरीन, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इसका बहुत मेजर रोल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिखने के लिए दिखता है, बहुत मेजर रोल क्या है अब देख लो। फॉस्फोरस के पास ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मेटल लिगैंड। अब इसमें यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है स्टूडेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑलरेडी देगा, मतलब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है और ये ऊपर से ऑल इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हुआ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ये यहाँ पे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द फॉस्फोरस विल गेट इंक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर गोइंग टू बी इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड द फॉर्म। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेशन। बट इन रिवर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेंगे, अब फ्लोरीन क्या करेगा, वट एवर द इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स सेल्फ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे एंड बिकॉज ऑफ द पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इट्स सेल्फ, ये क्या करेगा, अब जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, इट्स फॉर्म द डिफिकल्टी, तो इतने इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टुवर्ड्स दी फॉस्फोरस। तो यहाँ पे उसके डोनर एबिलिटी क्या होती है, कम हो जाएंगे। डोनर एबिलिटी कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड वो इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं करेगा। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू द फॉस्फोरस, तो उसकी डोनर एबिलिटी अच्छी होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस, डोनर एबिलिटी इंक्रीजेस। रिवर्स ऑफ दैट, इफ डोनर एबिलिटी इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर शुड बी इंक्रीजेस। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। बेस्ड ऑन दिट रिलेशन यू शुड सॉल्व द एग्जाम्पल। अब देख लो, ये मैंने दिया है मिथाइल 3 है, फिनाइल है, यहाँ पे इथाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, बिकॉज ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो ये डेफिनेटली वीक पाई एक्सेप्टर होंगे। इन द रिवर्स ऑफ द, यहाँ पे देखो CF3 है बराबर, और ऊपर से 3 टाइम्स अटैच है, तो ये क्या हो गए, सारे होल्ड्स करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास, तो ये वीक सिग्मा डोनर कहलाएंगे और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बोले जाएंगे। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन दैट एक सीरीज होता है, ये आप याद रख लो स्टूडेंट। तो इस अगर ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया ना, तो आप इन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसमें एक सीरीज होता है, लाइक ये सब ऑल द स्पेक्ट्रल लिगैंड के ऊपर पहले आपको ग्रुप होता है, सबसे फर्स्ट अल्काइल डोनर एबिलिटी में, देन आपका होगा अराइल, अराइल के बाद होगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द डोनर एबिलिटी। ओके, फर्स्ट होगा अल्काइल, सेकंड होगा अराइल, थर्ड होता है अल्कोक्साइड मतलब OMe ग्रुप मिथॉक्सी वगैरह, देन कम्स टू योर हैलाइड। सो दीज आर द रेंज। तो यहाँ पर देख लो, मैंने कुछ फॉस्फाइन की सीरीज आपको दी है ऑलरेडी। तो ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी। तो सबसे पहले PE3, Me3, PS3, OMe। अब जहाँ पे पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उसके रिवर्स में क्या होगा, आपका सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। तो आप पाई कंसिडर करो सिग्मा डोने, आइदर एनी वन ऑफ दैट यू शुड रिमेंबर। पाई एक्सेप्टिंग याद रखते हो तो उसके रिवर्स आपको सिग्मा डोनेटिंग लिखना है। सिग्मा डोनेटिंग सीरीज याद रखते हो तो उसके अपोजिट पाई एक्सेप्टिंग लिखो। तो ये सीरीज बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके ऊपर ना आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं साइमल्टेनियसली लेती हूँ, ताकि फिर बाद में आपको कुछ डाउट ना पड़े। ठीक है, अब सबसे पहले देख लो, मैं आपको ये वाला आपको क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग जैसे थ्योरी पढ़ेंगे उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे स्टूडेंट। अब देख लो, यहाँ पे आपको पूछा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब बैक बॉन्डिंग मतलब पाई बैक बॉन्डिंग आपको बताना है, और ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब एग्जाम में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी व्हेन क्वेश्चन आर गोइंग टू बी कमिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर हैविंग हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखने का समझ में नहीं आता, थ्योरी अलग रह जाती है, क्वेश्चन अलग हो जाता है, नॉलेज कहीं और चला जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करूँ, एज सुन एज यू आर गेटिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट आइडेंटिफाई कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसमें जो सिमिलर जो क्वेश्चन में नेचर होता है उसको अलग कर दो, डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में वो आइडेंटिफाई कर लो। अब देख लो यहाँ पे ये सारे तो मेटल कार्बोनिल पता चल रहा है, सब में लिगैंड की अटैचमेंट चेक करो, सब में लिगैंड अटैचमेंट सेम है। अब थर्ड आपको क्या चेक करना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितने प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर 1 जो है मैग्नीज कितना होता है 25, तो मतलब 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है, प्लस इसके कोबाल्ट बोलिए कार्बोनिल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक लिगैंड के 6 है, सो 6 × 12 प्लस है तो इसमें से एक माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे कितना होगा 12 ना, 19 - 1 तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो हमने प्लस का इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करा। अब सेकेंड देखो क्रोमियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 12 ए तो न्यूट्रल है तो कितना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड भी कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है। अब थर्ड सॉल्व करते हैं वैनिडियम ना, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस अभी यहाँ पे माइनस है तो इसमें +1 होगा। तो अब देख ले 12 + 5 17 + 1 18, तो ये 18 है। अब अगर आप लोग थर्ड क्राइटेरिया देखो तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना था। अब यहाँ पे आपने अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे तो सब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। अब यहाँ पे आपका मेजर रोल आता है, वो है आपके चार्जेस ऑन द मेटल, सो दीज आर द अगेन थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर पाई बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट चीज याद रख लो, अब फर्स्ट वाले जो कॉम्प्लेक्स में वो क्या है आपका मैग्नीज प्लस है, क्रोमियम न्यूट्रल है मतलब 0 चार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, और वैनेडियम आप अगर देखोगे तो नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसके पास यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर इसके पास वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब है यहाँ पर तो वो इजीली डोनेशन करेगा, इसका मतलब इसमें क्या होगी पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आपके पास होता है क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, तो जो सीरीज जो होगी इसकी, तो सबसे पहले कौन आएगा आपका यहाँ पे 3 के बाद आपका आएगा 2 और इसके बाद 1, तो दीज आर द एक्चुअली पाई बैक बॉन्डिंग आंसर, ठीक है। अब चार्जेस ऑफ द मेटल आयन में नेगेटिव यहाँ पर मैंने क्यों बोला स्टूडेंट कि आपको अभी ये पता है, सपोज दीज ऑल आर द डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स, तो डी ब्लॉक मतलब ऐसे सपोज एक लोब है इसमें समझ लो, तो जैसे ही यहाँ पर ऑलरेडी डी ऑर्बिटल के खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर से अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है मतलब वो 1 more 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको अगर मतलब डोनेट करेगा, तो इसमें क्या होगा ये जो शेप जो होता है डी ऑर्बिटल का दैट गोइंग टू बी एनहांस, मतलब वो और पोलराइज होगा। और आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी में पढ़ा होगा इफ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ओके, तो उसकी डोनेशन पावर भी वहां पे क्या होती है इंक्रीज होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर गोइंग टू बी व्हाट मोर इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें चार्जेस ऑफ द मेटल में हमेशा समझ लो पहले नेगेटिव आएगा फिर न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव, तो ये वो उसका पाई बैक बॉन्डिंग। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब सेकंड जो है वो मैं बताऊंगी आपको बेस्ड ऑन द थ्योरी जो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन वो ये वाला, ठीक है, फॉस्फाइन सीरीज का जो अभी हम लोगों ने देखा, दैट अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा दैट अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ देयर पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने पर्पजली नहीं लिखा कि इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि इंक्रीज भी हो या डिक्रीजिंग भी हो, बट हम लोग पहले तो देखते हैं पाई एक्सेप्टिंग पूछा है, तो पाई एक्सेप्टिंग मतलब आपको यहाँ पे अभी देखना क्या है CO बॉन्ड देखना है, बराबर। तो अब देख लो यहाँ पर ये सारे फॉस्फाइन लिगैंड है, ठीक है। अब फॉस्फाइन लिगैंड के साथ सॉरी स्टूडेंट मैंने क्या बोला था पहले तो सिमिलरिटी चेक करो। अब सब स्ट्रक्चर में देखो बेंजीन 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 सबको अटैच है, तो ये तो कॉमन हुआ। अब थर्ड क्या देखना है कि अटैचमेंट जो है लिगेंड की वो कितनी, तो यहाँ पे 3 3 3 3 3, तो ये भी कॉमन। अब यहाँ पे आप अगर प्रॉपरली देखोगे इस क्वेश्चन में तो डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर एक बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन सिर्फ अटैच है, बराबर, वैसे यहाँ पर Cl अटैच है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, whereas in this case to the benzene, okay, all the fluorine groups are attached and here again whole benzene will be attached with the again methyl group। तो अभी हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट किससे करना है with the these electron donating and electron withdrawing group से हमें यहाँ पर डिसाइड करना है that which one will be your ग्रेटर इंटू द पाई एक्सेप्टिंग लिगैंड। तो आप अगर देखोगे ये तो तीनों सिंगल सिंगल ही है, तो हम लोग पहले बात करते हैं डी और ई की। आप अगर यहाँ पर देखोगे जो बेंजीन रिंग है
इट इज गोइंग टू बी हाईली अटैच विद द ऑल द फ्लोरीन ग्रुप, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस, अब ये सारे ग्रुप कितने हैं, 3 टाइम्स प्रेजेंट है. ऊपर से सब बेंजीन के ऊपर जो भी अटैचमेंट है वो किसकी, फ्लोरीन की. तो इसका मतलब फॉस्फाइन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है दे आर गोइंग टू बी व्हाट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो वो इतनी इजीली डोनेशन नहीं देगा. तो इसके लिए इस सीरीज में सबसे पहले जो आउट ऑफ द 5 सीरीज में सबसे पहले जो आएगा वो होगा डी, सबसे फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन से, रिमेनिंग की. अब इसमें देखो ये तो CH मतलब वो इजीली हुआ. हमें देखना है पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आप अगर दूसरा देखो स्टूडेंट, तो आता है यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन हुआ, फिर आता है क्लोरीन. अब यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है, बेंजीन को अटैच है 3 टाइम्स से, तो सेकेंड आएगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट बी. अब बी के बाद आपका आएगा कौन सा, मिथाइल यहाँ पर है, तो ये तो इजीली देखा, तो आएगा आपका हाइड्रोजन विच इज न्यूट्रल, तो आएगा आपका यहाँ पर ए. अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है सी और ई में, क्योंकि दोनों के पास मिथाइल है. बट आप अगर ई वाला ग्रुप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें सारे मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है विद द थर्ड टाइम. बट अगर इस वाले ग्रुप में देखोगे तो ये जो है बेंजीन के साथ ओनली द सिंगल 1 मिथाइल इज गोइंग टू बी अटैच टूवर्ड्स द 3 टाइम्स ओवर हियर. ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी एंड देन टूवर्ड्स द ई. सो दीज आर द एक्चुअली टोटल आपकी क्या है, पाई एक्सेप्टिंग व्हाट, तो ये ट्रेंड जो होगा ऐसे होगा. तो ये हुआ आपका पाई एक्सेप्टिंग इंक्रीजेस, और वेयर एज द अपोजिट इसका क्या होगा, पाई डोनेशन इंक्रीजेस, सॉरी इंक्रीज होगा, अपोजिट लिखा ना. तो ये दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड. अब देख लो सेम वही क्वेश्चन है, फॉस्फाइन ग्रुप दिए हुए हैं, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया था, यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है. दे आर गिविंग द डायग्राम. तो ये आपको पता होगा, ये आपका है CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये आपका है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ये है CH2 CH3 CH2 CH3. तो पहले तो अगर नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे बना लो. अब ये यहाँ पर है CH3 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 CH3. ठीक है, ये वाला ग्रुप भी समझा. अब यहाँ पे CH3 CH3 CH3, तो 3 टाइम्स यहाँ पे आएगा. अब देख लो ये बहुत इजी है, क्योंकि सब में ही अभी स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे, सब में जो लिगैंड अटैचमेंट है वो मिथाइल ही है. मेटल हमारे सबके पास क्या है, फॉस्फाइन ही है. अब यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि मिथाइल जो ग्रुप है किसके पास सबसे ज्यादा है. अकॉर्डिंग टू दैट नाउ वी आर गोइंग टू बी सिलेक्टिंग द व्हाट, सिग्मा डोनेशन बोला है. अब सिग्मा डोनेशन में सबसे पहले जो आपका आएगा नंबर 1 होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो अटैचमेंट जो है वो ऐसे है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर मिथाइल है. उसके बाद जो होगा आपका ये वाला ग्रुप आएगा. ठीक है, इसमें है फिर आपका कौन सा, इथाइल वाला ग्रुप, और इसमें है ये. तो आप अगर ये अटैचमेंट देखोगे तो सबसे मिथाइल ग्रुप इसमें है. तो आप ये देखो नंबर 1 2 3 4, ये तो सबसे इजी था. सो दीज आर द सिग्मा डोनेशन व्हाट, ability increases. I hope so you should understand. This is how we are going to be solve the question. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर पूछा है कि बैक बॉन्डिंग. अब देखो अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल, MC का मतलब मेटल कार्बोनिल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर बैक पाई बॉन्डिंग. ओके, बताना है इसमें से पाई बैक बॉन्डिंग की ऑर्डर आपको बतानी है. एंड विच कॉम्प्लेक्स हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बोनिल बॉन्ड. ठीक है, ये आपको यहाँ पर, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और थ्योरी आपको बताती हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे मेटल कार्बोनिल की. तो आई होप सो आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा. स्पेक्टाकल लिगैंड वो हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज देख ली. तो यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब मैंने आपको बोला था, तो उसके लिए थोड़ा जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, आई टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर, देन वी अगेन जम्प टू द योर क्वेश्चन पार्ट. अब नेक्स्ट देखो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मेटल बैक बॉन्डिंग then spectacular ligand, your next part will be suppose is there any apart from the phosphine ligand, अल्किन वाला अगर कोई लिगैंड अटैच होता है, तो अगेन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट. इफ इज देयर एनी इथिलीन लिगैंड और द अल्किन टाइप ऑफ द लिगैंड, इफ आई एम गोइंग टू बी अटैच टुवर्ड्स द मेटल, मतलब इसका अभी मेटल के साथ मान लो कोई बॉन्डिंग होता है. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन. तो देख लो यहाँ पर सबसे पहले तो अल्किन जो लिगैंड होते हैं दे पाई डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर याद रखो. अब सेकंड देखो, ये क्या होते हैं जब मेटल के साथ अटैच होता है ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जब मेटल के साथ अटैच होते हैं तो दे आर गोइंग टू बी एक्ट एज अ व्हाट, गुड पाई डोनर. गुड पाई डोनर क्योंकि जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है ना 1 2 3 4, तो इजीली डोनेट करेगा. बट इन द प्लेस ऑफ ऑल दिस 4 ग्रुप, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है देन दे टर्न इनटू द गुड पाई एक्सेप्टर बन जाएंगे, एंड पुअर क्या बनेंगे, पाई डोनर.
तो यहाँ पर डोनर एंड एक्सेप्टर ये याद रखो, इसमें कंफ्यूज होना आइदर, या फिर रिमेंबर आप सिर्फ एक ही रखो, डोनर का ही याद रखो, तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब वैसे ही आपका होता है सॉरी ब्यूटाडाइन का भी मेटल को डोनेशन या फिर बेंजीन से भी आप डोनेशन कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू आर गुड, मतलब पाई डोनर एज वेल एज द पाई एक्सेप्टर। तो ये सारे क्या है, पाई डोनर एज वेल एज द पाई एक्सेप्टर की तरफ वो एक्ट करते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम द इथिलीन लिगैंड, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे आते हैं, एक तो वो लोग पूछ सकते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है, या फिर कार्बन कार्बन। अगर यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये क्या है, मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बैक बॉन्डिंग में जो होगी तो मेटल और कार्बन के बीच में होगी। तो इंस्टेड ऑफ CO, मतलब जो मेटल कार्बोनिल में हम लोगों ने स्टडी क्या किया था, मेटल कार्बोनिल ना कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्किन काइंड ऑफ लिगैंड वी आर स्टडी द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन, बिकॉज बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, कार्बन में होगी। तो अगर मान लो मेटल एंड कार्बोनिल बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो उसका बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट होगा। अगर कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड वीक है तो उसकी बॉन्ड क्या होगी, यहाँ पे लेंथनिंग होगी। अगेन यहाँ पे वही ट्रिक मैं फिर से बताऊंगी, बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, मतलब उसमें बैक बॉन्डिंग जो है इंक्रीज होगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, हम लोग आगे क्वेश्चन में वो देखेंगे। अब इसमें जो है ना नेक्स्ट जो रोल है बहुत जरूरी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। अब फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट ये पार्ट से आपको नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देख ले। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया है हुक्स लॉ, क्या होता है ये तो सबको पता है, दैट न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πc स्क्वायर रूट k अपॉन यू म्यू। के जो है यहाँ पर क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट विच इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। म्यू यहाँ पर एक्ट करता है आपका रेडियस मास विच इज नथिंग बट द m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस मास। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बॉन्ड इंक्रीज होगी, मतलब यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपको कोरिलेट आप कैसे करोगे मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स के साथ, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे रूल्स है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर मान लो कि CO जो बॉन्ड होता है, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी आप अगर टर्मिनल के लिए कंसिडर, मतलब ये हुआ मेटल कार्बोनिल जो हम लोग स्टडी करें, तो ये क्या हुआ, टर्मिनल अटैचमेंट है, मतलब एक ही मेटल के साथ वो अटैच है विद दी वन सिंगल बॉन्ड, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल CO, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा, बिकॉज वो एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है। बट अगर मान लो यहाँ पर मैंने अभी कार्बोनिल ग्रुप को फिक्स रखा कांस्टेंट एंड आई एम गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द अटैचमेंट ऑफ द मेटल, तो मेटल को यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया, तो यहाँ पे मैंने किया उसको डबली ब्रिज, मेटल्स की क्वांटिटी बढ़ा दी। तो जैसे यहाँ पे मेटल बढ़ेगा, कार्बोनिल की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट गेट्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देख लो 1815 1750, वन मोर मेटल यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया कार्बोनिल ग्रुप के अटैचमेंट में, मतलब ट्रिपली ब्रिज इसको बोलते हैं हम लोग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे कम हुई। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसका मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपको यही ट्रिक बताऊंगी। यू शुड रिमेंबर दैट whenever question are going to be coming from the metal carbonic complex for the back bonding from the IR spectroscopy, you should remember these things, that the carbonyl group will be the fixed but the metal quantity are going to be increases, so the frequency of the CO bond get decreases। so terminal की सबसे ज्यादा होगी, डबली ब्रिज में और कम होगी, और ट्रिपल ब्रिज में और कम हो जाएगा। तो इसका रिलेशन यहाँ पे आप याद रख लो, दैट बैक बॉन्डिंग जो होती है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द CO बॉन्ड। आया समझ में, मतलब CO फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है बैक बॉन्डिंग कम होगी, बैक बॉन्डिंग वहां पे स्ट्रॉन्ग है मतलब CO फ्रीक्वेंसी वहां पे कम होगी। सो दीज आर द इनवर्स रिलेशन यू शुड रिमेंबर। नाउ आई एम गोइंग टू बी शो यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, अब देख लो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे। हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देख लो यहाँ पे पूछा था उन्होंने मेटल कार्बोनिल्स ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन द पाई बैक बॉन्डिंग। अब पाई बैक बॉन्डिंग आप अगर देखोगे तो सबसे पहले सॉल्व करते, ये तो सब देखो, सब पहले मैंने बोला था सिमिलर ग्रुप अटैच आइडेंटिफाई कर लो। तो इसमें देख लो ये MCO है, ये ग्रुप सेम है। अब हमें देखना क्या डिफरेंट क्या है, फॉस्फाइन सब में है। अब डिफरेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा लिगैंड है, मिथाइल फ्लोरीन, यहाँ पे मतलब फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल। तो सीरीज मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आएगा अल्काइल मतलब थर्ड आएगा, फिर मैंने क्या बोला था आपको अराइल आएगा मतलब आपका होगा फर्स्ट वाला, और फिर सेकंड मैंने क्या बोला था आएगा इलेक्ट्रॉन विडर मतलब फ्लोरीन, तो आएगा 3। तो इसका बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा 3 1 2। सो पहले 3 आएगा फिर 1 फिर 2। अब हमें सोचना है कि विच कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट
मेटल और कार्बन बॉन्ड किस में है, तो ये आपको देखना है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का मतलब क्या है कि उसमें बैक बॉन्डिंग में वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेशन किस में होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर यहाँ पर देखोगे फिनाइल और आर में, तो सबसे ज्यादा आप देखोगे तो अल्काइल जो होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इजीली देता है। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। कंपेरेटिवली अराइल ने हम लोग सीरीज में हमेशा अल्काइल को फर्स्ट लेते हैं डोनेशन एबिलिटी में। तो थर्ड वाला जो है आपका वो क्या है, हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो ये देखो इजीली हम लोग क्यों क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव द क्लियर नॉलेज ऑफ योर थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 देखो, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लो निकेल CO4 दिया है, कोबाल्ट CO4 माइनस दिया है, FeCO4। सबसे पहले सेम देख लो, सब में जो कार्बोनिल लिगेंड है 4 है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसमें वो सब सेम ही होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना क्या है चीज़ कि चार्जेस ऑन द मेटल, जैसे मैंने अर्लियर क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। तो चार्जेस ऑन द मेटल में आप अगर देखोगे तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ पर 2 माइनस है। तो चार्जेस जिसके ज़्यादा होंगे, तो मैंने क्या बोला, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, तो बैक बॉन्डिंग भी वहाँ पे अच्छे से होगा। दे इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये क्या होगा, सबसे फर्स्ट होगा इन दिस केस। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3 की होगी। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन आएगा आपका, 2 आएगा, बिकॉज उसमें 1 माइनस है, और फिर आएगा आपका 1। तो दिस इज हाउ इट्स वेरी इजी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी में आपको याद रखना है कैसे, जिसकी बैक बॉन्डिंग, बिकॉज यहाँ पे देखो रिलेशन है स्टूडेंट। बैक बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे क्या है, जो इजीली डोनेशन यहाँ पे इजीली करेगा, जिसमें चार्जेस ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद जो भी होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट वाला सॉल्व। अब सेकेंड यहाँ पर देख लो, सिमिलर देखो, CO6 सब में है, मैग्नीज क्रोमियम में, बट चार्जेस देख लो, हम लोग चार्जेस की ये बात करेंगे। यहाँ पर प्लस है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिव है, तो ये डेफिनेटली ये नेगेटिव है, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें पहले तो आपका आएगा थर्ड। ओके, यस, नहीं सॉरी स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, ये वो आपका बैक बॉन्डिंग का मैंने बताया था, बराबर। बट इसके रिवर्स होगा, मैंने बोला था बैक बॉन्डिंग देख लो आप, रिलेशन जो होता है रिवर्स है, स्ट्रेंथ एंड द CO बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग अगर है तो CO फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कम होगी, बराबर ना। तो मतलब अगर ये अच्छा बैक बॉन्डिंग में है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो सीरीज जो इसका होगा, इसका राइट आंसर स्टूडेंट ये होगा 3, 2, 1, ये होगा। मतलब बैक बॉन्डिंग के रिवर्स आपका होता है CO फ्रीक्वेंसी। सॉरी स्टूडेंट फॉर द इनकन्वीनियंस, तो ये आंसर होगा। अब इसमें पहले हम लोग देखते हैं पाई बॉन्डिंग किसकी चांगली, मतलब ज़्यादा है, अच्छी है, तो उसके रिवर्स हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, तो ये सीरीज है, बराबर ना। तो फिर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी यहाँ पर भी, और उसके रिवर्स जाएंगे हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे फर्स्ट जो होगा आपका वो कौन होगा, 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, तो है इसका सेकेंड का आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व। अब आई होप सो अगर ये आपको फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन समझ में आए हैं दोनों, तो दिस इज योर होमवर्क, दिस योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉल्व कीजिए एंड कमेंट में योर आंसर। होमवर्क मैं आपको हमेशा देती हूँ, तो ये आपको सॉल्व करना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो देखो कार्बोनिल अटैचमेंट, फिर दूसरा कौन सा लिगेंड यहाँ पे अटैच है, एंड द टेल मी कि फ्रीक्वेंसी किसकी यहाँ पे कम होगी और ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई थिंक सो थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था। अब मैंने आपको अल्किन लिगैंड का बताया था। अल्किन लिगैंड में अभी यहाँ पे देखो उन्होंने सवाल पूछा है दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो मैंने बोला था अल्किन लिगैंड में हम लोग 2 ही बॉन्ड देखते हैं, एक तो मेटल कार्बोनिल, नहीं तो कार्बन एंड कार्बन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर इन विच कॉम्प्लेक्स, मतलब आउट ऑफ द 2 A कॉम्प्लेक्स एंड द B कॉम्प्लेक्स में किस कॉम्प्लेक्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, लॉन्गर है। तो उसके लिए आपको मैंने ट्रिक में क्या बताया था, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, अगर कार्बन एंड कार्बन वीक है तो लेंथनिंग ऑफ द बॉन्ड होती है, बराबर ना। तो जिसमें वीक है, और वीक किस में होगा बॉन्ड, सो आउट ऑफ द 2 बॉन्ड किस में होगा वीक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन 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 है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पर है, साइनाइड 4 साइनाइड। तो ये मतलब ये तो ग्रुप आपका सेम है, तो ये हटा दो, डिफरेंस देखना है।
तो अल्किन ग्रुप में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर साइनाइड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। वीक करेगा मतलब इसमें क्या होगी आपकी बॉन्ड जो लेंथ है इसमें क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये ऐसे होगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो लॉन्गर है वो किस में होगी, इसमें होगी, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग है तो इसमें नहीं होगी, तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो है स्ट्रॉन्ग मतलब शॉर्ट हो जाएगी। तो ये दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर। ठीक है, जो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर आपको बोला था, सो यू शुड कन्वे इन दिस वे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल। अगेन अब मोस्ट स्टेबल का ही मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि जिसकी बैक बॉन्डिंग अच्छी हो तो वो स्टेबल होगा, बराबर ना, जिसमें बैक बॉन्डिंग इजीली फॉर्मेशन स्टेबल है। और लिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिसमें बैक बॉन्डिंग इजीली नहीं हो रही, तो उसे हम लोग बोलते हैं मोस्ट एंड द लीस्ट स्टेबल। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल है FeCO5, इसके पास 2- है, इसके पास 2+ है। ठीक है, बाकी सब तो सिमिलर है। तो सबसे पहले आप अगर एक 2- मतलब ये क्या है आपका मोस्ट स्टेबल होगा। 2- है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। फिर ये 2+ है तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज 2+ है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करेगा। और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का तो दोनों में से सबसे मोस्ट स्टेबल है आउट ऑफ 3। FeCO4 2- मोस्ट स्टेबल, whereas FeCO6 2+ will be your least stable. So this is how depending upon the metal carbonyls pi back bonding, ओके, दे आर गोइंग टू बी आस्किंग द सो मेनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं आई एम गोइंग टू बी कवर ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। So you should solve the so many questions and the so many questions from the your all competitive exams, उसको निकालो, solve करो, then you are going to be very perfect in this particular topic. Okay, so I hope so student you should understand all the concept properly, but still if you have any doubt regarding this you should ask me. I definitely resolve your all the problems. Okay, so once again thank you so much watching this video. If you really like this video, don't forget to subscribe us. And one more thing, student comment me, because from your comment I should understand that कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. Okay, so once again thanks a lot.